Hey guys, Devansh and welcome back to another episode of Football Daily. फुटबॉल डेली के एपिसोड की जो स्ट्रीक है उसकी तो ऐसा ही हाल हो गया जैसे एम्बापे ने पेनल्टी निकाल के रखा है। भाई याद मत दिलाओ वो। लेकिन आज के एपिसोड में अगर हम सबसे पहली अपडेट की बात करें तो भाई यहाँ पर ऑफ कोर्स बार्सिलोना रियल मैड्रिड दोनों में ही बहुत बड़ी भयंकर लेवल की खबरें हैं, लेकिन बिल्कुल पोलर ऑपोजिट। सबसे पहले अगर यहाँ पर खुशी की बात करें तो भाई बार्सिलोना के खेमे में काफी बढ़िया खुशी की खबर है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर हुआ ये है कि उन्होंने नाइक के साथ एक बहुत बेहतरीन डील साइन करी। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि नाइक की डील साइन करने के साथ ना ही वो 1:1 यानी कि खुले तौर पे मोटे मोटे तौर पे वो साइन कर सकते हैं अच्छी तरीके से, जितने भी प्लेयर हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सकते हैं, पैसों का कोई झंझट नहीं होगा। लेकिन नाइक की डील भी उसको प्रॉपरली अचीव करवाने में सक्षम नहीं हो पाई। ऐसे में यहाँ पर बार्सिलोना ने वही तगड़म निकाला जो कि रियल मैड्रिड ऑलरेडी कर चुकी है, और वो ये है कि जैसे रियल मैड्रिड ने सैंटियागो बर्नाब्यू का जो वीआईपी बॉक्स है उसको अगले 10-20 सालों के लिए यहाँ पर दे दिया और पैसा उठा लिया। ये यहाँ पर अगले 20 सालों के लिए बार्सिलोना करने वाली है कैंप न्यू के साथ, जहां पर वो 200 मिलियन यूरोस के लिए अगले 20 साल के लिए भाई सीटें दे रही है यहाँ पर वीआईपी बॉक्सेस के। और इसके चलते ना ही सिर्फ यहाँ पर उनकी सारी पैसों की तंगी खत्म होती हुई दिख रही है, बल्कि ये भी बता दिया गया है कि भाई डैनी ओल्मो, पाओ विक्टर जैसे प्लेयर्स को भी अब पूरी तरीके से रजिस्टर कर दिया जाएगा और पैसों की बहुत सालों में पहली बार बार्सिलोना में कोई कमी नहीं होने वाली। दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास। देखो पिछले कुछ दिनों की बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मैच रिव्यूज की बात करें या फिर कंट्रोवर्सीज की बात करें, रिएक्शन रेंट वीडियो की बात करें, तो इन सब में यहाँ पर ट्रांसफर पे थोड़ा सा चर्चा रह गई। और इन 5-6 दिनों में ऑफ कोर्स तुमको पता है रूमर्स वगैरह सारी स्टोरी पनप रही है, इसलिए मैं अब 3-4 दिन की सारी खबरों को एक साथ ही मिला लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बार्सिलोना की खबरों पे देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि भाई जोनाथन ता जो कि लेवरकुसन के सेंटर बैक है, उनके एजेंट ज़ाहावी के साथ यहाँ पर डेको ने मीटिंग करी है, सब पॉजिटिव बताया गया है। और यहाँ पर एज अ फ्री एजेंट जोनाथन ता यहाँ पर बार्सिलोना को ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं। अब पॉइंट यहाँ पर इतना है कि मेरे को बहुत सही प्लेयर है, गुड प्लेयर है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कुबार्सी, इनिगो मार्टिनेज या रोनाल्डो अराउजो इन पे वो ऊपर चढ़ के खेलेगा, बट स्टिल आई थिंक हम लोग बस यहाँ पर क्रिस्टेंसन और जोनाथन ता को रिप्लेस कर रहे हैं। और जोनाथन ता एक ऐसा प्लेयर है जो कि हंसी फ्लिक ने उसको देखा भी है जर्मन नेशनल टीम के कैंप में, तो आई थिंक इट मेक सेंस। हाउएवर काफी सारे फैंस ने इस चीज को भी पॉइंट आउट किया है कि भाई फिर क्रिस्टेंसन का क्या होगा। क्रिस्टेंसन अगर जाने से मना कर दे, क्रिस्टेंसन अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट पे अड़ा रहे और वही डियोंग वाली बात हो जाए कि भाई क्या हिसाब होने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर अब 2 कॉन्ट्राडिक्टिंग रिपोर्ट हमको सामने आते हुए दिख रही है। सबसे पहले तो ये बताया गया है और दोनों ही स्पोर्ट ने डाली है, वो ये बता रहे हैं कि भाई देखो, जहां एक तरफ वो कह रहे हैं कि बार्सिलोना इस चीज को पूरी तरीके से मेक श्योर कर रही है कि लेवेंडोव्स्की ही अगले सीजन स्ट्राइकर रहेगा, जिसके अब मेरे को लगता है कि अच्छे खासे चांसेस है टैक्टिकली। और हंसी फ्लिक के सिस्टम जो उसका पूरा मॉडस ऑपरेंडी और जो मॉडल है, क्या उसमें लेवेंडोव्स्की अगले सीजन भी रेलेवेंट रहेगा। हाउएवर जिस तरीके से लेवेंडोव्स्की भी परफॉर्म कर रहा है, मेरा उस पर सवाल खड़ा करना थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा। लेट्स जस्ट बी रिस्पेक्टफुल और मान के चलते हैं कि लेवेंडोव्स्की एटलीस्ट यूजफुल रहेगा और हंसी फ्लिक उसको रिटेन करके रहेगा नेक्स्ट सीजन के लिए। लेकिन इसके साथ ये खबर भी निकली है भाई ग्योकेरेस आ रहा है 70-80 मिलियन में, एंड इट वोंट हैपन। ये हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। आई थिंक ग्योकेरेस अगले जिस भी क्लब में जाएगा वहां पे मेरे को 2 बहुत बड़ी की इंपॉर्टेंट चीजें लग रही है जो कि होगी। पहली चीज तो है कि ग्योकेरेस सेकंड फिडल का रोल नहीं लेगा। अगर आर्सेनल में जाएगा तो वहां पर हैवर्ट्स और गैब्रियल जेसूस इनका देखना पड़ेगा, जो भी है भाई ये 69 वगैरह करें अपना आपस में। अगर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जाएगा, अगेन ये रास्मस हॉयलैंड ज़िरक्ज़ी देखो भाई क्या अपना 69 करो, सीजरिंग करो, जो करना है वो करो। लेकिन इसके साथ ही ग्योकेरेस के पास और भी ज्यादा ऑप्शन नहीं है। बार्सिलोना इज डेफिनेटली ऑप्शन, लेकिन मेरे को ये लगता है बार्सिलोना इस समय फिलहाल के लिए ग्योकेरेस को यहाँ पर ऑफ कोर्स एक सुपरस्टार साइनिंग मान रही है। हाउएवर मेरे को लगता है जो दूसरी चीज है वो ये है कि जहां पहली चीज इज अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर बनेगा ग्योकेरेस, दूसरा उसका प्राइस टैग 100 मिलियन ना भाई, नॉट एट ऑल भाई, नॉट एट ऑल। लेकिन ठीक है, देखते हैं भाई क्या हिसाब रहेगा। जो तीसरी अपडेट आई है वो ये है कि भाई ऑफ कोर्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर बार्सिलोना के एजेंडा की बात करें तो वहां पर एक सेंटर बैक, राइट बैक और लेफ्ट बैक है। आई नो राइट बैक में ट्रेंट आर्नोल्ड के रिगार्डिंग कुछ पनप रहा है, चांस नहीं है, बिल्कुल भी चांस नहीं है। ट्रेंट के लिए 2 ही चीजें हैं जिस पर हम आगे बात करेंगे, इट्स मैड्रिड और लिवरपूल। तीसरी साइड भी वो ऑफ कोर्स एक मैड्रिड के टारगेट को यहाँ पर देख रहे हैं, दैट इज अल्फोंसो डेविस। और बताया जा रहा है कि अल्फोंसो डेविस 3 हॉर्स रेस है, और इसमें बताया गया कि रियल मैड्रिड का पक्का नहीं है कि मैड्रिड, बायर्न और बार्सा। हाउएवर मेरे को यहां पर भी लगता है कि इट्स बिटवीन अगेन मैड्रिड एंड बार्सा।
अब मेरे को यहाँ पर एक चीज लगती है, आई थिंक यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से एक प्लेयर जिसका सबसे ज्यादा नाम निकल के आया है वो है राफेल लियाओ, एंड इट मेक्स सेंस। हाउएवर आई थिंक यहाँ पर राफेल लियाओ के रिगार्डिंग में जो प्राइस टैग है वो 90 मिलियन ही है, यानी कि उतना ही जितना शायद से इनको ग्योकेरेस के लिए पे करना पड़ेगा। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम सारी स्टोरी को मिलाएं कि लेवेंडोव्स्की फिर यहीं रहेगा, रफीनिया एंड एवरीथिंग एल्स लाइक फेरान टोरेस जा सकता है, या फिर हमको अंसु फाटी जाता हुआ दिखेगा, आई थिंक इट मेक्स सेंस कि वो राफेल लियाओ को उठा के लिया है रादर देन वो ग्योकेरेस को लेके आए। और तुमको पता है कि यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नए कैंपेन एंड एवरीथिंग मार्केटिंग स्टफ में आई थिंक लपोर्टा कर सकता है ये चीज। बिल्कुल। अगेन यहाँ पर एक और प्लेयर का नाम है जो कि मेरे को एक्चुअली में पढ़ते पढ़ते ही पता चला, और वो ये है कि भाई जावी सिमंस, पीएसजी डिसाइड कर सकती है यहाँ पर कि जावी सिमंस को वो सेल कर देगी। जावी सिमंस का कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक यहाँ पर 2027 तक है, या हाँ 2027 तक है, और वो पीएसजी के साथ रिन्यू नहीं करेगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो आरबी लाइप्जिग में अपना लोन एक्सटेंड कर रहा है, बार्सा है वहां पर, रियल मैड्रिड भी है और बायर्न भी है। मे भी यहाँ पर काफी लोगों ने बताया कि आर्सेनल और लिवरपूल भी इस रेस में है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्राइस टैग है वो 80 मिलियन का है। ये क्या है ये सब एमसी स्टैंड की प्राइसिंग क्यों लगा के बैठे हैं अपने प्लेयरों पे? बट स्टिल देखते हैं। आई थिंक जावी सिमंस एक काफी वर्सेटाइल प्लेयर है और ही वुड बी गुड, बट मेरे को लगता है कि अगर पीएसजी जावी सिमंस जैसे प्लेयर को जाने देगी तो थोड़ी मूर्खता वाली बात होगी, गिवन द फैक्ट कि अगर आप पीएसजी के अभी करंट डायनामिक्स की बात करें, कुछ खास खेल नहीं रहे, और लुइस एनरिके तो कुछ खास सही में वहां पे कुछ कुक कर नहीं रहा। बट इसी के साथ यार अब बात करते हैं थोड़ी सी क्लब वर्ल्ड कप की। तो भाई क्लब वर्ल्ड कप यहाँ पर फाइनली भाई हमारे को, देखो यार पर्सनल लेवल पे इतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया, बट इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। नया कंपटीशन है जिसको सीजन एंड में चलाया जाएगा, वो टिपिकल चैंपियन लीग वाला स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, मतलब ऑफ कोर्स कुछ कुछ कि यहाँ पर 32 टीमों को 8 ग्रुपों में डाल दिया है। ग्रुप ऑफ डेथ यहाँ पर हम देख लेते हैं, पेरिस सैन जर्मेन, एथलेटिको मैड्रिड, बोटाफोगो, सियाटल, ऑफ कोर्स इनको होस्ट बताया गया यहाँ पर, इंटर मियामी को और सियाटल साउंडर्स एफसी को। इंटर मियामी के ग्रुप की बात करें, एफसी पोर्तो है, पाल्मेरास है, और यहाँ पर अल अहली यानी कि इजिप्ट के जो चैंपियंस हैं वो यहाँ पर इस समय इंटर मियामी के ग्रुप में है। रियल मैड्रिड की बात करें, रियल मैड्रिड ग्रुप एच में है, मैनचेस्टर सिटी ग्रुप जी में है। इसमें से बस एक बढ़िया चीज मैं निकाल सकता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली हमको या तो रियल मैड्रिड वर्सेस यूवेंटस राउंड ऑफ 16 में देखने को मिलेगा, या फिर रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी भी देखने को मिल सकता है, विच इज क्वाइट गुड। मैनचेस्टर सिटी पे नजरें रहेंगी भाई सबकी, मैनचेस्टर सिटी पे नजरें रहेंगी भाई, अगर इंटर मियामी पे सबकी नजरें रहेंगी। मियामी अगर बाहर हो गई, देखो प्रॉब्लम यह है कि आप इसको कितना ही बोल लो, ठीक है, फीफा को बस एक मौका चाहिए था कि वो यहाँ पर मेसी को किस तरीके से इंटर मियामी को निकाल ले, और वो मेसी के जो जलवा है, मेसी का जो मेसी का जनरेशनल आप कह सकते हो लेवल ऑफ मार्केटिंग उसने अचीव कर रखी है अमेरिकन मार्केट में या फिर वर्ल्ड वाइड मार्केट में। ऑफ कोर्स हम लियोनेल मेसी की बात कर रहे हैं। इंटर मियामी को उनको बस एक फीफा को चाहिए था एक तरीका कि मियामी को, और उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को भूल दिया कि क्या कौन MLS जीतता है कौन नहीं, प्लेऑफ में कौन बाहर है कौन जीत गया। सपोर्टर्स शील्ड उठाया उन्होंने और यहाँ पर MLS में से इंटर मियामी को निकाल दिया, विच इज एक्चुअली गंदा है पर धंधा है। Why, Dada? Why? This is business. This is my swag. I know, but I did business. Shut up. ठीक है, अगर उनका बस चलता, देखो मेरे को लगता है कि उन्होंने चलाने की पूरी कोशिश की होगी, बट अल पोटी नसर है तो वो कुछ नहीं कर सकते वहां पर। तो बेचारा रोनाल्डो अल नसर को यहाँ इट्स मेरे को लगता है कि उन्होंने पूरी तरीके से कोशिश करी थी कि भाई अल नसर कैसे भी करके यहाँ पर आ जाए, बट तुमको पता है अल हिलाल का लेवल ये है, अल नसर का लेवल ये है, वहाँ 12-13 प्लेयर हैं, यहाँ एक ही बेचारा रोनाल्डो है। अब दिस इज बिजनेस, बट आई थिंक इंटर मियामी अपने होम पे हार गई अगर, और ये इट्स नॉट ईजी, पोर्तो और पाल्मेरास तो कुक कर देंगे, ये तो सीटी लगाएंगे इनमें, ये तो भिगो के मारेंगे। अल अहली कुड बी अ डिफरेंट, बट आई थिंक ये इस क्लब का है भाई, जो भी है। पेरिस सैन जर्मेन, एथलेटिको मैड्रिड है, ऑफ कोर्स अल हिलाल वर्सेस रियल मैड्रिड भी हमको देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल इट इज। आई थिंक इसके रिगार्डिंग अगर तुम्हारे अभी तक मन में एक्साइटमेंट नहीं है, इट्स टोटली नॉर्मल। नया कंपटीशन है जो कि अभी नहीं, सीजन के बाद होगा। सीजन के बाद तक क्या कहानी होगी क्या नहीं होगी, वी डोंट नो। और दूसरी चीज ये होती है कि जो पर्टिकुलरली जो टूर्नामेंट्स होते हैं ना, बारिंग वर्ल्ड कप, कोपा अमेरिका एंड यूरोस, जो कि अननोन से टूर्नामेंट्स आ जाते हैं, वो फ्रेंडली जैसे लगते हैं, प्री सीजन जैसे लगते हैं, क्योंकि क्या है ना कि लोगों का जो डोपामिन होता है चैंपियंस लीग का, ला लीगा का, प्रीमियर लीग, ये सब का, वो एक साल के बाद थोड़ा सा डिप तो मारता ही है। हाउएवर देखते हैं भाई क्या सीन रहता है क्या नहीं। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़े घंटे के घर की।
भाई रियल मैड्रिड में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। नहीं, इससे तुम ये मत मानो कि रियल मैड्रिड में पुलिस या फिर हवलदार वगैरह घुस गए हैं। रियल मैड्रिड में कार्लो एंसेलोटी के ऊपर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। हाउएवर इट डजंट मीन ही कुड गेट सैक। अब तुमको कहानी समझनी पड़ेगी। रियल मैड्रिड के अगले अगर 4-5 गेम की बात करें तो रियल मैड्रिड का जिरोना के साथ मैच है, एटलांटा के साथ मैच है, राय वायोकानो के साथ मैच है, उसके बाद यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल क्लब वर्ल्ड कप का फाइनल है, एंड देन दे विल हैव द लास्ट मैच अगेंस्ट सविया। अब तुम देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट 5 गेम है, ये 3 कॉम्पिटिशन में हमारी तकदीर पलट सकते हैं। यानी कि हम लोग अगर फकअप करते हैं ला लीगा में तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग बार्सिलोना को यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुश कर सकते हैं। और मैं इस चीज को खुलेआम बिना हेजिटेशन के कह रहा हूं कि फिलहाल रियल मैड्रिड को थोड़ा सा अपने आप को लकी मानना चाहिए, क्योंकि रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस और उनके जो पॉइंट्स और बार्सिलोना की जो परफॉर्मेंस और उनके पॉइंट्स और दोनों के पॉइंट्स के डिफरेंस और दोनों की परफॉर्मेंस में डिफरेंस मैच नहीं करती। दोनों की टीम को आप खेलते हुए देखोगे, फिर दोनों टीम्स के पॉइंट्स को देखोगे, एज अ रियल मैड्रिड फैन आई कैन स्टिल से वी आर लकी, बट हमको और फकअप्स नहीं करने हैं। ठीक है, चैंपियंस लीग इस पॉइंट ऑफ टाइम पर टॉप 8 तो इम्पॉसिबल है। अभी हमको यहाँ पर जितने एटलीस्ट हमको 7 पॉइंट चाहिए और एटलांटा के अगेंस्ट हमको one, two, three हमको एटलांटा के अगेंस्ट 1 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। वी कैनॉट लूज, और विन तो बहुत बढ़िया है। ऑफ कोर्स हमको दबाने का मौका मिलेगा, ब्रेस्ट के अगेंस्ट हमारा मैच है, हमारा साल्जबर्ग के अगेंस्ट मैच है, बट स्टिल आई थिंक एटलांटा एक बहुत बड़ा मैच हो सकता है। और उसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल कप, भाई वहां मत हार जाना यार, वहां नहीं हारना, बिल्कुल नहीं हारना वहां पे। और मैं तो कह रहा हूं पेनल्टी, अगर अब आने वाले गेम्स में पेनल्टी मिलेगी, कौन लेगा? तुम समझ रहे हो रियल मैड्रिड इतनी चुट चुकी है कि हम लोग इस बात को भी लेकर डरे हुए हैं कि साला पेनल्टी कौन लेगा। ये हालत है रियल मैड्रिड की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये मिसमैनेजमेंट हो गया है कहीं ना कहीं। कार्लो एंसेलोटी का जो एक वो खुला हाथ, एक वो परिवारवाद था ना कि वी आर फैमिली। वो जो एक बागबान जैसी वाइब आती थी ना, वो जो कभी खुशी कभी कम, वो अब प्रॉब्लम होती जा रही है। समझ रहे हो तुम इस चीज को? मतलब अब अगली पेनल्टी बेलिंगम लेगा, ये इसको एक कंफर्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगली पेनल्टी अगर एम्बापे लेगा तो अब इसमें भी इट्स टू डीप कंट्रोवर्सी बनाने के लिए। अगर अगली पेनल्टी बेलिंगम लेगा तो फिर एम्बापे का मोमेंटम चुट जाएगा और कॉन्फिडेंस तो वैसे भी चुट जाएगा वो तो। ठीक है, तो और अगर एम्बापे लेगा तो साफ है। तो इसका पूरा एक ही सॉल्यूशन है कि अगली पेनल्टी मैं लूंगा या कोर यूनिवर्सिटी का कोई और प्लेयर लेगा। बट अगेन यहां पर ये बताया गया है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सैक की कोई खबरें नहीं है। हाउएवर यहां पर विनीसियस अभी भी नहीं है। एटलांटा के अगेंस्ट वो नहीं होगा, जिरोना के अगेंस्ट नहीं होगा, वायोकानो के अगेंस्ट नहीं होगा। तो वो शायद से हमको 18 दिसंबर को कुछ मिनट खेलता हुआ दिख सकता है। विदाउट विनीसियस हु इज गोइंग टू टेक दी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कौन जितवाएगा वो पता नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर रियल मैड्रिड इस चीज से भी बिल्कुल खुश नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी हायरार्की और फेवरेटिज्म मचा रखी है उसने भाई। आर्दा गुलर को और एंड्रिक को वो यहाँ पर चांस नहीं दे रहा। फ्रान गार्सिया ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, फिर भी फर्लैंड मेंडी के साथ क्लोज रिलेशनशिप होने के बाद उसने बतौर उसने कह दिया कि मेरे लिए फर्लैंड मेंडी अभी भी नंबर 1 रहेगा। सो वो अपनी हिस्टोरिक अचीवमेंट्स जिन प्लेयर्स के साथ उसने अचीव करी है, विच इज क्वाइट नॉर्मल टू बी ऑनेस्ट। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर रियल मैड्रिड ने अच्छा खासा यहाँ पर यंगस्टर्स में इन्वेस्ट किया और इस समय आर्दा गुलर, एंड्रिक, कोई डायरेक्शन दिख नहीं रही, पर्टिकुलरली इन दो की कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि ये दोनों ने बहुत तगड़ा कर दिया, लेकिन इट्स अबाउट कि जिनकी वजह से ये तगड़ा नहीं कर पा रहे, इनको चांस ही नहीं मिल रहा, जिनकी वजह से नहीं मिल रहा वो कुछ नहीं कर पा रहे। एम्बापे को सब्स्टिट्यूशन पे ना डालना, इट्स नॉट इवन अबाउट कि एम्बापे को स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा, इट्स अबाउट कि एम्बापे बेंच पे भी नहीं जा रहा। अब प्रॉब्लम वो है कि एम्बापे बेंच पे भी नहीं जा रहा। अब रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि रॉड्रिगो, ब्राहिम दियाज, इनमें ही आपस में बट रही है बात। बट ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज इमरजेंसी बताई गई है कि भाई 5 अगले जो गेम है यानी कि 2024 खत्म कैसे होगा, ये डिसाइड करेगा कि भाई रियल मैड्रिड कैसा सीजन, किस ट्रॉफी, 7 ट्रॉफीज के लिए एम कर रहे थे भाई। हाँ, एक जीत ली अपने, एक जीत ली। और अच्छी बात ये है कि भाई बाकी में भी जिंदा है अभी भाई। सो एज आई ऑलवेज से इट्स रियल मैड्रिड, नेवर फकिंग नो भाई। बट ठीक है, इसी के साथ यार बात करते हैं लिवरपूल की। तो भाई डेविड ऑस्टिन ने यहाँ पर एक खबर दी है कि लिवरपूल ने वैन डाइक को अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ऑफर उनके सामने टेबल पे रख दिया है। नंबर्स हमारे सामने नहीं है,
सो नंबर्स और जो नेगोशिएशन पावर है, नेगोशिएशन डिटेल्स है, वो हमारे सामने नहीं है। हाउएवर ये चीज हमको पता चला है कि बिलो एक्सपेक्टेशन का ऑफर यहां पर रखा गया है, एंड इट्स चिंदी चोरी वाली बात है। देखो मेरे को अब जितना भी मैं परफॉर्मेंसेस देख रहा हूं लिवरपूल में, ठीक है, मैं ये मान के चल सकता हूं कि आई थिंक अनपॉपुलर ओपिनियन और मेरी गांड ली जाएगी इस बात पे, बिकॉज ऑफ कोर्स फ्लैशी होता है साला। वैन डाइक इज मोर इंपॉर्टेंट देन साला। वैन डाइक तो मेरे को लगता है कि अगर एफएसजी को कुछ भी ऊपर करना पड़े अपना, लाइक सुई वुई डुई वुई, तो आई थिंक यहां पर उनको डेफिनेटली भाई उनको यहां पर वैन डाइक को तो टाई अप करना पड़ेगा। वैन डाइक इज अ लीडर भाई। वैन डाइक की अगर तुम लाइक परफॉर्मेंस देखोगे, ही इज द लीडर। मतलब मैं उसकी ऑन एंड ऑफ द पिच की अगर मैं बिहेवियर की बात करूं, परफॉर्मेंस की बात करूं, उसके ऑरा की बात करूं, ऐसा प्लेयर आपको, और ऐसा प्लेयर अभी आपको कम से कम 6-7 साल देगा लिवरपूल में, लाइक बढ़िया 6-7 साल। साला के रिगार्डिंग भी मेरे को लगता है कि भाई उसको 1-1.5 साल का तो दे ही दो। और ऐसा डेविड ऑस्टिन ने खुद भी बताया कि साला एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाएगा लिवरपूल की तरफ से तो वो उसको ले लेगा, पर उसका नंबर्स और पैसा भाई तगड़ा चाहिए, सबसे हाई चाहिए। ट्रेंट के रिगार्डिंग मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्रेंट के रिगार्डिंग लिवरपूल रखेगी और नेगोशिएशंस में है, लेकिन इसके चांसेस काफी कम होते हुए दिख रहे हैं कि ट्रेंट यहां पर लिवरपूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा, एंड दिस इज वाई यहां पर लग रहा है कि ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी रियल मैड्रिड, जिसके लिए वो साइन कर सकता है। और इसमें बेलिंगम का एक बहुत बड़ा रोल बताया जा रहा है, विच इज इंपॉर्टेंट।